प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ और बहुत बेहतरीन होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज की इस क्लास में हम सभी प्यारे साथी पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट जिसे हिंदी में वर्णमाला परीक्षण कहा जाता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं अल्फाबेट टेस्ट की अर्थात मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त जो टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण, सभी प्यारे दोस्त मुझे कमेंट में बताएंगे। कमेंट में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं। टोटल कितने अक्षर होते हैं? तब आप लोग कहेंगे भैया जी अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अगर मैं आप लोगों से कहूंगा तो 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर होते हैं। बात समझ में आ गई? इन अक्षरों का एक वर्णमाला क्रम क्या होता है? वर्णमाला क्रम क्या होता है? तो वर्णमाला क्रम होता है मेरे प्यारे दोस्त, ए से शुरू हुआ और जेड पर खत्म हो गए। ध्यान से सुनते हुए चलना, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ABCD लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मजा आ जाएगा। बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। ध्यान से सुनना। मैं अगर कहूं कि वर्णमाला का विपरीत क्रम, मैं कहूं कि वर्णमाला का विपरीत क्रम, तो विपरीत क्रम क्या होगा? जेड से शुरू और ए पर खत्म। बात समझ में आ गई? वर्णमाला का क्रम है ए से शुरू होकर जेड तक जाना। वर्णमाला का विपरीत क्रम है जेड से उल्टा ए तक आना। इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, बहुत अच्छी तरीके से समझना। मैं आप सभी प्यारे दोस्तों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में एक अंग्रेजी वर्णमाला है, उसमें यहां ऊपर हेडिंग लिख देना, टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा हूं, टाइप नंबर फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट क्या है? जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो। कह रहा है जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो। जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो। सभी प्यारे दोस्त बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि ए से लेकर जेड तक के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। कह रहा है जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से का मतलब है लेफ्ट से। 15वें अक्षर के दाएं मतलब राइट। पांचवा अक्षर क्या है? पांचवा अक्षर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त अगर बता सकते हैं तो बताओ इसका क्या आंसर हो सकता? बहुत आराम से समझें।
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर पूछ रहा है। एक कॉन्सेप्ट तो यह है मेरे प्यारे दोस्त, एक कॉन्सेप्ट तो यह है कि आप सभी प्यारे दोस्त इतनी सी बात समझो कि ABCD लिख दूं और क्वेश्चन का आंसर दे दूं। लेकिन मैं ABCD लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फिर करना क्या है? करना क्या है मेरे प्यारे दोस्त? करना क्या है? आप लोग देखो कि सर ये बायां है, मतलब ये लेफ्ट है, और यहां पर क्या है? दायां, मतलब ये लेफ्ट है। देखो ध्यान सुनना, ये बायां है शुरू में, मतलब लेफ्ट है, और ये दायां है मतलब राइट है। तो ये लेफ्ट के साथ राइट हुआ है, लेफ्ट के साथ राइट आया है। क्या ये, अच्छा मुझे एक बात बताओ पहले, जैसे यहां पहले लेफ्ट है फिर राइट है, क्या ये जरूरी है कि हमेशा पहले लेफ्ट आएगा फिर राइट आएगा? यही सीक्वेंस चलता रहेगा क्या जीवन भर? पहले लेफ्ट फिर राइट, पहले लेफ्ट फिर राइट, क्या यही सीक्वेंस चलेगा? आप कहेंगे नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले राइट आ जाए और फिर लेफ्ट आ जाए। हम सब करते चलना, अगर बात समझ में आ रही है तो। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले लेफ्ट आए फिर राइट आए, ऐसा भी हो सकता है पहले राइट आए फिर लेफ्ट आए। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों बार लेफ्ट ही आए, और ऐसा भी हो सकता है गुड्डा कि दोनों बार राइट आ जाए। ऐसा भी हो सकता है दोनों बार राइट आ जाए। तो मेरी बस एक बात हमेशा ध्यान से समझ लेना, आप लोगों को कभी डायग्राम के लिए या क्वेश्चन के लिए ABCD लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, जब लेफ्ट के साथ राइट आए तो इक्वेशन माइनस कर देना, और राइट के साथ लेफ्ट आए, सॉरी, जब लेफ्ट के साथ राइट आए तो इक्वेशन प्लस कर देना, और जब राइट के साथ लेफ्ट आए तो भी इक्वेशन प्लस कर देना। जब लेफ्ट के साथ लेफ्ट आए तो माइनस कर देना, जब राइट के साथ राइट आए तो माइनस कर देना। अब आप लोग कहोगे कि भैया ये क्या कर दिया आपने? आपने जो किया हम याद कैसे करेंगे? तो सुन लो, अगर दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं तो प्लस नहीं माइनस। सुनो मैंने क्या किया, दोनों एक जैसे हैं तो माइनस, और दोनों अलग अलग हैं तो प्लस। दोनों एक जैसे हैं तो माइनस कर दो। एक जैसे का मतलब या तो दोनों लेफ्ट हैं या दोनों राइट हैं, तो माइनस करेंगे। अगर दोनों अलग अलग हैं, मतलब एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, या पहला राइट है दूसरा लेफ्ट है, तो प्लस करेंगे। बात समझ में आ गई? उदाहरण के तौर पर मैंने कहा ये बाएं से 15, मतलब लेफ्ट से 15 वैल्यू बोली, और ये उसके दाएं 5, मतलब राइट में 5 वैल्यू बोली। तो मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि एक लेफ्ट है एक राइट है, अलग अलग है, अभी अभी तो बताया था, अलग अलग होंगे तो प्लस कर देंगे। सही है? और मेरे प्यारे दोस्त 15 और 5 जोड़ दो तो कितना आएगा? 20 आएगा, और 20 पर क्या आता है? टी आता है। यही क्वेश्चन का आंसर है। एक बार थम्स अप कर दो, दिल भेज दो, कैसी लगी ट्रिक? अभी तो ना, मतलब बहुत कम मामला सिखाया है मैंने। अभी तुम देखो, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यहां से तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई होगी कि संदीप भैया तुमको ABCD तो नहीं लिखने देंगे, बस 1 सेकंड का टाइम देंगे। मतलब तुम्हें ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि मैं तुम्हें ABCD लिखने का टाइम ऐसा तो नहीं है कि भाई ABCD का टाइम दूंगा, मतलब आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है ना? सुनो, अब यहां तक मुद्दा एकदम ओके हो गया होगा। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। एक क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछूंगा। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं का मतलब गुड्डा लेफ्ट, लेफ्ट से, लेफ्ट से 20वें
अक्षर के 20वें अक्षर के, सही है ना? मैंने कहा 20वें अक्षर के दाएं दाएं तीनवां 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 अक्षर, तीनवां, दाएं का मतलब हो गया राइट, राइट राइट, तीनवां अक्षर बताइए, तीनवां अक्षर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या बोला, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। कर सकते हो आंसर? ये बायां है, बाएं से 20 है, तो लेफ्ट की वैल्यू 20 हो गई मेरे गुड्डा, लेफ्ट की वैल्यू 20 हो गई, और उसके दाएं 3 बोला है, मतलब राइट साइड 3 बोला है। अभी अभी मैंने आपको कुछ सिखाया था, मैंने आपको अभी अभी कुछ सिखाया था कि लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा। 20 और 3 23, और 23 पर है W, यही आंसर। और मेरे शेर में आपसे क्या बोलूंगा, आप लोगों को ऐसा थोड़ी है कि ये चीजें लिख लिख के करनी है, ये तो आपके दिमाग में सेट है। कैसे? आप बस क्वेश्चन देखेंगे, बायां दायां, 20 और 3 23, W, प्लेस वैल्यू आपको याद है। पहला टॉपिक मैंने कोडिंग डिकोडिंग ही तो पढ़ाया था, और मुझे याद है कि हर एक बच्चे को प्लेस वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से पता है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग बहुत शानदार तरीके से जानते। अब सुनो ध्यान, मैंने क्या बोला, प्रश्न में आप बताएंगे, एक प्रश्न और बताएंगे इसका आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में बाएं से मतलब लेफ्ट से 21वां नहीं लिखेंगे, 23वें अक्षर के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, 15वां अक्षर क्या है? 15वां अक्षर क्या है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आंसर देंगे, सुनो ध्यान से, आंसर बताना क्या हो सकता, तभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। ये बोला बाएं से 23, मतलब लेफ्ट से 23 हो गया, के बाएं 15, लेफ्ट 15। कुछ बताया गया था बाबू, जब दोनों ही लेफ्ट हो जाए, ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है, तो इक्वेशन माइनस करी जाती है, लेफ्ट लेफ्ट की इक्वेशन माइनस कर दिया, 23 में से 15 गया तो 8 बचा, और 8 पर H आएगा। मैं उम्मीद करता हूं गलत होने का नाम ही नहीं हो। बात यहां तक हमें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं का मतलब लेफ्ट से 18वें अक्षर, 18वें अक्षर के बाएं, के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, आपको बताना है 7वां अक्षर, 7वां अक्षर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। बताओ जल्दी, तुमको बताना है इस बार, तुमको बताना है इस बार कि क्या आंसर होगा।
जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे करेक्ट जवाब क्या होगा। गलत मत कर दियो, ठीक है ना? बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं, गलत मत कर देना। बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। के आंसर करें। किंग्स 11 पंजाब, के करेक्ट है ना? 11 पर के आएगा मेरे दोस्त। बाएं से 18, लेफ्ट की वैल्यू 18, के बाएं 7, मतलब लेफ्ट से 18 के लेफ्ट 7। सही है? ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है। दोनों इक्वेशन लेफ्ट होने पर माइनस होगा। अरे आज की क्लास में तो पढ़ा था, दोनों एक जैसे तो घटा दो, अलग अलग है प्लस कर दो। क्या ये याद नहीं है मेरे प्यारे दोस्त को, मेरे प्यारे भाई बहन को? क्या इतना सा कॉन्सेप्ट याद नहीं हुआ? बस यही तो कॉन्सेप्ट। 18 में से 7 गए तो 11, और 11 पर आ जाता है, यही करेक्ट आंसर हो जाए। अब एक बार थम्स अप करके बताओ, अगर सीख गए हो तो अगले क्वेश्चन का आंसर कितने साथी ऐसे हैं कि भैया मैं आंसर कर सकता? कितने आंसर ऐसे हैं भैया मैं कर दूंगा आंसर? पक्की बात है, तो आंसर बताना। बताएंगे कि मैंने क्वेश्चन बोला अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से का मतलब क्या है? राइट। दाएं से मतलब राइट से, दाएं से का मतलब राइट से। 18वें के बाएं मतलब लेफ्ट, 7वां अक्षर क्या होगा? 7वां अक्षर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। अभी पता चलेगा कितने सही है कितने गलत। जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या होगा। बहुत बढ़िया। ये दाएं से कितना है? 18। तो मैंने क्या बोला? दाएं से मतलब राइट साइड से 18। सही है? के बाएं 7, लेफ्ट 7। मैंने कहा एक राइट एक लेफ्ट है तो इनको प्लस कर दो। 18 और 7 25 हो गया, और 25 पर आ गया वाई। कितने दोस्त ऐसे हैं जिनका वाई है? पूरी क्लास में सभी का आंसर वाई आ रहा है। लाजवाब लाजवाब लाजवाब। तो सुनो, ये आंसर सबका गलत है, ये आंसर सबका गलत हो गया। अब आप कहोगे भैया ये क्या किया आपने? आपने ही तो बताया था कि जब अलग अलग होंगे तो जोड़ देंगे, फिर ये दिक्कत क्या रही? आपने 25 पर वाई आया तो आपने गलत क्यों कर दिया? उसका मैं कारण बताता हूं। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है दाएं से, ध्यान दो। इसकी स्टार्टिंग हुई है दाएं से। जरा ध्यान देना, अब से पहले आपने जितने भी सवाल किए थे क्या उनकी स्टार्टिंग दाएं से हुई थी? आपका जवाब होगा नहीं भैया, उनकी स्टार्टिंग तो बाएं से हुई थी। आप देखो, ये बाएं से शुरू हुआ था लेफ्ट से, 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 लेकिन ये बाएं से शुरू नहीं है, ये दाएं से। आप कहोगे भैया इससे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर फर्क पड़ेगा तो सॉल्यूशन क्या है? मैं क्या बता रहा हूं सुनो। इससे क्या फर्क पड़ेगा और सॉल्यूशन क्या है वो ध्यान से सुने। 25
पर आता है y, लेकिन y करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है सुनो। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है कि यहां अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से शुरू है। अंग्रेजी वर्णमाला बाएं, देखो पहली बात अंग्रेजी वर्णमाला सीधी है, तो इसका मतलब सीधी वर्णमाला का मतलब क्या है, ए से शुरू और जेड पर खत्म। यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या है, ए से शुरू और जेड पर खत्म। यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या है, ए से शुरू और जेड पर खत्म। यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या है, ए से शुरू और जेड पर खत्म। मेरे दोस्त समझो ना, ए से शुरू, भाई ए से शुरू, ए से शुरू, स्पेस कम है इसमें है ना, कोई बात नहीं यहीं पे समझा देता हूं। अब एक बात बताओ भाई, इसमें कह रहा था बाएं से, तुम्हारा बायां इधर है कि नहीं, अगर तुम ऐसे खड़े हो तो तुम्हारा बायां इधर है, मतलब बाएं से मतलब ये ए से काउंटिंग करा रहा था। और बाबू मैं आपसे कहता हूं एक नंबर पे कौन है, तो ए आप बताते हैं, लेकिन तभी तो जब आप काउंटिंग बाएं से कर रहे होते हैं। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि ए से लेकर जेड तक अक्षर लिखे हुए हैं और मुझे पहला अक्षर बताओ, लेकिन बाएं से नहीं, मुझे दाएं से बताओ, तब आपका आंसर ए नहीं हो सकता। तब आप इधर से शुरू करेंगे, तब आप कहेंगे दाएं से तो पहले नंबर पर संदीप भैया जेड होगा, ऐसे ही बोलोगे ना। तो मुद्दा ये उठता है कि आपसे पूछा किधर से, पूछा किधर से है, ये कह रहा था यहां बाएं से, मतलब बायां मतलब ए से शुरू था। ये कह रहा था बाएं से मतलब ए से शुरू था, यहां भी बाएं से मतलब ए से शुरू था, लेकिन ये सवाल ए से लेकर जेड के कॉन्सेप्ट में दाएं से शुरू है, तो ये राइट से जेड से शुरू है। और जब आपकी काउंटिंग जेड से शुरू होगी तो आप डायरेक्ट 25 पर वाई या किसी भी अन्य नंबर को डिक्टो उसकी वैल्यू पर नहीं लिख सकते। अब आप लोग कहेंगे तो संदीप भैया यूं बताओ, क्या मुझे उल्टी वर्णमाला के स्थान भी याद करने पड़ेंगे, मुझे तो सीधी के मुश्किल से याद हुए, अब मैं उल्टी वर्णमाला के स्थान कहां से याद करूं। तो मैं कहूंगा कि याद करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो भी वैल्यू निकल कर आई है उस वैल्यू का केवल और केवल विपरीत कर दो। और क्लास में ये तो प्रत्येक बच्चा जानता होगा कि y का विपरीत b होता है, क्योंकि एक ट्रिक होती है कि खिड़की से कोई बाय कर रहा था, b का अपोजिट y, खिड़की से कोई बाय कर रहा था, b का अपोजिट y। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या यहां तक मेरे सभी प्यारे बहन भाई समझ पा रहे हैं चीजों को? तो अब बताएंगे, आगे बढ़ते हैं और ध्यान पूर्वक समझना कि क्या क्वेश्चन है, गलत मत कर देना, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दाएं का मतलब है राइट से, दाएं से मतलब राइट से, दाएं से मतलब राइट से, राइट से 20वें अक्षर के दाएं दाएं 8वां अक्षर, नहीं 8वां मत बताओ, 12वां अक्षर, 12वां अक्षर क्या है, 12वां अक्षर क्या है, इस प्रश्न का आंसर बोलो जल्दी से, क्या करेक्ट जवाब हो सकता है? समझो, सब समझ में आएगा यार, परेशानी नहीं होना है आपको। सुनो ध्यान से, क्या 27 में से भी घटा सकते हैं लक्ष्य कुशवाहा, बिल्कुल घटा सकते हैं मेरे दोस्त। सुनो क्या कह रहा है, दाएं से 20वें, तो राइट साइड की वैल्यू है 20, के दाएं, के दाएं, दाएं कौन सा, 12वां अक्षर पूछ रहा है।
दोनों वैल्यू राइट हैं। दोनों वैल्यू राइट होंगी तो माइनस या प्लस? भैया जी माइनस होगा, हाँ या ना? माइनस हो गया। राइट राइट, 20 में से 12 घटा दो, 8, 8 पर आता है H। लेकिन क्या क्या H करेक्ट है? मुद्दा तो यह है कि H करेक्ट जवाब है क्या? आप कहेंगे भैया इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब हुआ ए से लेकर जेड तक की वैल्यू, और क्वेश्चन ने पूछा है दाएं से। अब अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा इधर लेफ्ट है मतलब बायां, इधर राइट है मतलब दायां, तो मुझे दाएं से अर्थात यहां जेड से प्रारंभ करना है। और जब मैं जेड से प्रारंभ करूंगा तो एच का विपरीत मुझे करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट एच को तो आंसर नहीं बना सकता। एच का विपरीत मैंने किया तो एच का विपरीत मेरे प्यारे दोस्त एस हो गया। ट्रिक आप जानते हैं, हाई 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 स्कूल। ट्रिक आप जानते हैं दोस्त, हाई स्कूल। मैं उम्मीद करता हूं आपको दिक्कत नहीं हुई। मैं अपने सभी प्यारे बहन भाइयों से पूछना चाहूंगा कि अगर मैं अभी लगभग 8 क्वेश्चन आपसे पूछूं तो क्या आप आंसर कर पाओगे? मैंने कहा मैं जितने भी 8 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा प्रत्येक क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में। अभी तो पहली टाइप ही चल रही है, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। तो आओ क्वेश्चन पर आते हैं। शॉर्ट में लिखूंगा इस बार, बाएं से मतलब ऐसे लिख देता हूं, लेफ्ट से, लेफ्ट और राइट सब समझते हैं, लेफ्ट से 18वें के राइट 7वां। इसका आंसर आप बताएंगे। लेफ्ट से 23वें के लेफ्ट 12वां। राइट से राइट से राइट से 25वें के राइट 18वां। आगे कह रहा है लेफ्ट से 12वें के राइट 12वें के राइट। पहले सॉल्व करो, एक एक करके आंसर मत करो, एक ही लाइन में लिखना सभी के आंसर। लेफ्ट से 12वें के राइट 11वां। राइट से 19 के राइट 10वां। लेफ्ट से 8वें के राइट 17वां। राइट से 9वें के राइट 9वें के लेफ्ट 11वां। लेफ्ट से
19वें के लेफ्ट ग्यारहवां। बताओ मेरे शेर, इनके आंसर क्या क्या है? इन सभी प्रश्नों के करेक्ट जवाब बताओ क्या क्या हो सकते हैं। टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, कर दो सॉल्व। बताओ जल्दी जल्दी, सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या आंसर हो सकते हैं। बताओ भाई, अब सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से सुनो। मैं मिलान करवाऊं कि आपके क्या क्या आंसर है। एक लाइन में आंसर दो, एक लाइन में देखो, अलग अलग मत लिखो 8 ऐसे, एक लाइन में कॉमा लगा लगा के आंसर दे दो। बताओ भाई करेक्ट करेक्ट जवाब क्या है? ठीक है, करेक्ट करेक्ट जवाब। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितने लोगों के सही हैं, देखना पड़ेगा। ये कह रहा है लेफ्ट से 18 लेफ्ट से 18 के राइट 7वां। तो अलग अलग लेफ्ट राइट, 18 7 25 हो गया, 25 पर आ गया वाई, और यही आंसर है। कारण क्या है? क्योंकि वर्णमाला है ए से जेड, और आपसे पूछा था लेफ्ट से, मतलब ए से प्रारंभ करना था। ए से प्रारंभ करेंगे तो कभी भी अपोजिट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये क्या है? लेफ्ट से 23 के लेफ्ट बार है। दोनों इक्वेशन लेफ्ट हैं तो क्या करेंगे गुड्डा? देखो यहां तो हमने दोनों अलग थी तो जोड़ दी थी, यहां दोनों लेफ्ट हैं तो क्या करेंगे? माइनस। 23 में से 12 गए तो 11 आ गया, और 11 पर क्या आता है? के। यही आंसर है, क्योंकि लेफ्ट भाई ए से लेकर जेड तक वर्णमाला थी, लेफ्ट से पूछा तो लेफ्ट से मतलब ए से शुरू। यहां पर राइट से 25 के राइट 18, राइट से 25 के राइट 18, दोनों इक्वेशन राइट हैं तो माइनस होगा। 25 में से 18 गए तो 7, 7 पर आता है जी, पर जी का विपरीत करना पड़ा होगा इस बार, और जी का विपरीत क्या हो जाता है? टी। क्यों? क्योंकि वर्णमाला ए से जेड है, पर मेरे दोस्त ये राइट से पूछ रहा था, मतलब जेड से शुरू करना था। बात यहां तक ओके हो गई? यहां तक सभी प्यारे दोस्तों को ओके हो गई? जी का विपरीत टी हो गया, जीटी रोड। दोबारा समझेंगे, राइट से 25 के राइट 18, 25 में से 18 गए 7, 7 पर आता है जी, पर विपरीत क्यों करा? क्योंकि राइट से पूछा है, जी का विपरीत टी, जीटी रोड होता है। कह रहा है लेफ्ट से 12 के राइट 11, राइट 11, एक लेफ्ट एक राइट क्या होगा? प्लस 12 और 11 23, और 23 पर होगा डब्लू। डब्लू क्यों गुड्डा? डब्लू क्यों होगा बाबू? क्योंकि ये ए से जेड तक की वर्णमाला है मेरे दोस्त, सही है। और गुड्डा इसने पूछा है लेफ्ट से, तो ये ए से ही शुरू है, तो विपरीत करने की जरूरत नहीं है। अब जरा इन क्वेश्चनों पर फोकस करते हैं। राइट से बोला 19, के राइट बोला 10, राइट बोला 10, दोनों राइट है तो माइनस होगा, माइनस होगा। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो, मैंने बोला राइट राइट माइनस, 19 में से 10 गए 9, 9 पर आता है आई, लेकिन आई का क्या करना पड़ेगा? विपरीत करना पड़ेगा। और आई का विपरीत क्या है? आर। आर करेक्ट है क्योंकि वर्णमाला ए से जेड तक थी, लेकिन इसमें राइट से पूछा है, मतलब जेड से पूछा।
क्या ये बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को? क्या यहां तक कोई दिक्कत है मेरे किसी भी प्यारे बहन भाई को? अब सुनो, कह रहा है लेफ्ट से 8, लेफ्ट से 8 के राइट 17, राइट 17, लेफ्ट और राइट मिलकर जुड़ गए, 8 और 17 25, और 25 पर आ गया वाई, वाई ही आंसर रहेगा, विपरीत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ए से लेकर जेड बोला और लेफ्ट से बोल रहा है, मतलब ए से ही काउंटिंग प्रारंभ थी, ए से ही काउंटिंग प्रारंभ थी। यहां पर राइट से 9 बोला है, राइट से 9 के लेफ्ट 11 है, राइट और लेफ्ट मिलकर जुड़ गया, 9 और 11 20 हो गया, 20 पर जी आता है, पर विपरीत करना पड़ेगा। विपरीत क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ए से लेकर जेड तक का कॉन्सेप्ट है और राइट से बोल रहा है, मतलब जेड से शुरू होगा, जेड से शुरू होगा तो जी का विपरीत आप करेंगे, जी का विपरीत टी होगा, जिसे जीटी रोड कहा जाता है। लिख लिया करो आंसर क्या है, जी का अपोजिट टी होगा, जिसे जीटी रोड के नाम से हम लोग जानते हैं। मेरे शेर ये लेफ्ट से 19 है, के लेफ्ट 11 है, दोनों लेफ्ट हैं तो माइनस कर दो, 19 में से 11 गए 8, तो 8 पर एच आएगा, क्योंकि ए से जेड तक वर्णमाला होती है, लेफ्ट से पूछ रहा है मतलब ए से शुरू है, तो विपरीत नहीं करना। विपरीत केवल तब करना है जब जेड से शुरू हो। एक बार वो लोग थम्स अप कर दो जितने लोगों के सब सही है, या फिर बताते चलो कि भैया मेरे 8 में से 8 सही है, या मेरे 8 में से 7 सही है, या 6 सही है। अगर कोई ऐसा है जिसका खाता ही नहीं खुला है, वो भी बता सकता है कि भैया मेरा खाता ही ना खुलो, कॉपी कर लो। और अगर कोई क्वेश्चन मुझसे भी बाई मिस्टेक गलत हो गया हो तो बता देना कि भैया ये गलत हो गया है आपसे, वैसे तो नहीं हुआ होगा पर भूल चूक लेनी देनी है बताते चलना, ठीक है। मैक्सिमम तो ऐसे ही है कि जिनके सब सही हैं, 8 के 8 सही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार, गजब 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 गजब। चलें गुड्डा, अब देखो सुनो ध्यान से। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन कराऊंगा इसका ऐसा जो तुम लोग भी कह दोगे कि भैया ये तो सुपर से भी ऊपर है। ध्यान से सुनेंगे, पहले कॉपी कर लो, चलो इसे, जो गलत है उसे एक बार चेक करो कि तुमने गलती आखिर कहां पर कर दी। 7 वाले बहुत ज्यादा हैं भाई, कि 8 में से 7, 8 में से 7, ऐसे बहुत हैं। कोई बात नहीं, कॉपी करो जल्दी जल्दी से। कॉपी करेंगे जल्दी से। अब ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, यहां तक ओके है। अब आगे सुनो। अब ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, 7वां गलत है, मेरा गलत है 7वां। यार ये राइट से 9 है, राइट से 9 के लेफ्ट 11 है, राइट और लेफ्ट 9 और 11 कितने हो गए 20, 20 पर आता है जी, जी का विपरीत करना पड़ेगा क्योंकि राइट से शुरू है तो जी का विपरीत। क्या गलत है 7वें में दोस्त? कौन सा गलत हो गया भाई? आपका 7वां गलत है, 7वां गलत है। क्या दिक्कत है 7वें में? सुनो फिर से सुन लो, हो सकता है हो, चेक कर लेते हैं। राइट से 9वें के लेफ्ट 11 बोल रहा है, राइट से 9 के लेफ्ट 11 है। गुड्डा राइट और लेफ्ट अलग अलग है तो जुड़ेगा, 9 और 11 कितना हो गया 20 हो गया, 20 पर ओके ओके ओके, 20 पर जी नहीं आता, 20 पर टी आता है, टी का अपोजिट जी होगा। ओके एकदम सही मेरे दोस्त, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, एकदम सही। 20 पर आता है टी और टी का विपरीत होता है जी। अब सही है, हमने दोनों को फेर बदल करके लिख दिया, कोई नहीं, बताएंगे। अब यहां तक ओके है मामला,
बहुत बढ़िया, अब सही है। 20 पर जी लिख दिया हमने, 20 पर टी होना चाहिए था। 20 पर आएगा टी और टी का विपरीत हो जाएगा जी। इतना सा कॉन्सेप्ट था बस। अब एक चीज सुनो, यहां तक तो हम प्रश्न में क्या करते थे, बात को समझेंगे और पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न में यहां तक हम लोग क्या करते थे कि लेफ्ट और लेफ्ट होता था तो माइनस कर देते थे, राइट और राइट होता था तो माइनस कर देते थे, लेफ्ट और राइट होता था तो जोड़ देते थे। मतलब यही तो काम हम करते आ रहे हैं। एक जैसे हैं तो घटा दो, अलग अलग हैं तो जोड़ दो, एक जैसे तो घटा दो, अलग अलग हैं तो जोड़ दो। लेकिन अब हम एक यूनिक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जहां पर आप लोगों को ABCD लिखनी ही पड़ेंगी मेरे प्यारे दोस्त। मतलब वहां पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन शायद नहीं कर पाएंगे और बाकी देखा जाएगा। तो राइट और लेफ्ट का प्रयोग एक बार नहीं, उसमें कई बार होगा। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि मेरे प्यारे दोस्त, एक भाई लिख रहे हैं सर आपने जानबूझ के 7वां क्वेश्चन गलत किया था ताकि आप हम लोगों की गलती पकड़ सकें। नहीं, गलती से गलत ही हो गया था, जानबूझ कर नहीं किया था। मैं बेटा वो वाला मास्टर नहीं हूं। जैसे एक बार एक चीज आ रही थी, एक रील सी, कि उसमें क्या हुआ, बच्चे बैठे हुए थे और टीचर ऐसे सो रहे हैं, ऐसे करके टीचर सो रहे हैं। अचानक से क्या हुआ, चेकिंग वाले आ गए और चेकिंग वाले टीचर है 20 सेकंड तक देखते रहे, टीचर अपना ऐसे ही करे, बालक सामने बैठे आराम से और टीचर और भैया चेकिंग जैसे ही टीचर की आंख खुली उसने देखा सामने चेकिंग वाले खड़े। अब देख के टीचर कहवे तो बच्चों बताओ समझ में आया कि रावण कैसे सोता था? बच्चों समझ में आया कि रावण कैसे सोता था? बच्चों रावण ऐसे सोता था। भाई साहब, तो मतलब टीचर घुमाने के लिए घुमा सकता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो वास्तविकता है वो बोली जाए। मेरा मानना यह नहीं है कि मैं तुम्हें घुमाने की कोशिश करूं, तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करूं, नहीं। जो हकीकत है मैं उसी में जीना चाहता हूं, जो वास्तविकता है उसी में रहना चाहता हूं। दिखावे की दुनिया या दिखावे का काम या दिखावे की जिंदगी मुझसे सच बताऊं तो जी ही नहीं जाती। मैं चाहता हूं जो अंदर है वही बाहर है, जो वास्तविकता है वो ही है, आगे भी और पीछे भी। अब सुनो ध्यान से, ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? अब बताएंगे कि एक क्वेश्चन अब स्पेशल बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। चेकिंग वाले यूं कह रहे होंगे कि यार क्या मास्टर है, वाह मेरे शेर, वाह धन्य है। सुनो ध्यान से, अब मैं तुम्हें एक यूनिक क्वेश्चन देता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं से, बाएं का मतलब लेफ्ट से 15वें के दाएं, दाएं मतलब राइट, 5वें के, 5वें के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, 8वें के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, 9वें के दाएं, दाएं मतलब राइट,
10वें के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, 12वें के दाएं, दाएं मतलब राइट, राइट, 15वें के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, 8वां अक्षर, 8वां अक्षर, 8वां अक्षर क्या है बताओ। कह रहा है 8वां अक्षर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो क्या जवाब हो सकता। अब तुम लोग कहोगे भैया ये तो मामला अलग ही हो गया। आप लोग कहेंगे भैया ये तो अलग ही मामला हो गया। सुनो ध्यान से। अब ऐसे क्वेश्चन तुमको कैसे करने, इसको तो एबीसीडी लिखना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं भाई इसमें लेफ्ट राइट या जोड़ दो या घटा दो वाले कॉन्सेप्ट पर आए। ऐसे कितने प्यारे बहन भाई हैं। देखो इससे बड़ा क्वेश्चन तो एग्जामिनर पूछने से रहा, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन और क्या पूछेगा, दिमाग घूम गया होगा। ऐसे कितने मेरे प्यारे बहन भाई हैं कि भैया सुपर ट्रिक बता दो इस क्वेश्चन की भी, एबीसीडी लिखनी ना पड़े। सुपर ट्रिक बता दीजिए, बता दीजिए भैया, सुपर ट्रिक बता दीजिए, सुपर ट्रिक बता दीजिए। क्या ट्रिक हो सकती है हमें तो इस क्वेश्चन की, कमेंट करो जल्दी जल्दी से। अब सुनो ध्यान से मामला क्या है। ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है आपको भी, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं करना है मेरे दोस्त। आपको क्या करना है वो चीज बड़े ध्यान से सुनें। बाबू सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले वाला इस सवाल में, सबसे पहले वाले पर फोकस करो मेरे वीर, कि सबसे पहले वाला राइट है या सबसे पहले वाला लेफ्ट है। तो कमेंट मत करो तुम, अब ये तुम में बहुत गंदी आदत है। तुम रुक जाए करो जब मैं कुछ सिखाए करूं। मैंने क्या बोली, पहले वाले को फाइंड करो कि वो क्या है। तुम लोग कहोगे भैया पहले वाला तो बायां है, बायां लेफ्ट है। अब मेरे कहने से एक काम कर दो बस, इस क्वेश्चन में अब जितने भी बाएं हैं, मतलब जितने भी इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैं, उन सब पे माइनस का चिन्ह लगा दो। मैंने कहा इस प्रश्न में जितने भी बाएं हैं उन पर माइनस लगा दो। ये बायां है तो इस पर माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा। ये वाला भी बायां है, इस पर भी माइनस लगा दो, माइनस लगेगा मेरे शेर। ये भी बायां है, इस पर भी माइनस लगा दो, माइनस लगेगा। सही है, समझ में आ रही हैं चीजें। साइन दिख रहा है ना माइनस वाला रेड कलर से, किससे जो भी है दिख रहा है, थम्स अप कर दो, दिख रहा होगा। चलो मत करो थम्स अप, ऐसे ही समझो। मैंने कहा जितने भी बाएं हैं उस पर माइनस लगा दिया, कोई बायां रह तो नहीं गया। ये दायां बायां, ये भी बायां है, ये भी तो बायां है, इस पर भी माइनस लगा दो, इस पर भी माइनस लगा दो, बहुत बढ़िया। और मेरे प्यारे गुड्डा बाएं पर आपने माइनस लगा दिया तो बच कौन गया, दायां बच गया, दायां मतलब राइट बच गया। तो राइट पर प्लस लगा दो, राइट पर प्लस लगा दो मेरे शेर। ये राइट है प्लस लगाओ, ये राइट है प्लस लगाओ, यहां पर ये राइट है, इस पर भी प्लस लगाओ, इस पर भी प्लस लगाओ मेरे प्यारे शेर। ये राइट है, इस पर भी प्लस लगाओ, इस पर भी प्लस लगाओ, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे गुड्डा। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना भैया जी। क्या ये कोई नियम है कि जो
जो लेफ्ट होता है उस पर माइनस लगाते हैं, जो राइट होता है उस पर प्लस लगाते हैं। ये नियम नहीं है। नियम ये है कि जो भी पहले वाला होता है उसके जैसे जितने भी होते हैं उन पर माइनस लगाते हैं। तो यहां पहले वाला क्या था? बायां मतलब लेफ्ट था, तो हमने लेफ्ट लेफ्ट माइनस कर दिए। पहला वाला अगर दायां होता तो मैं दायां दायां माइनस करता। बात समझ में आ गई? अब आप लोग कहेंगे भैया ये वाला तो रह ही गया 15, इसे क्या लगाओगे, माइनस या प्लस? मैं कहूंगा मेरे शेर इसे कुछ भी नहीं लगा रहे, इसे ऐसे ही रहने दो, इसे ऐसे ही रहने दो, पहले वाले को खाली छोड़ दो। और अब मेरे साथ चलो। जैसे मैं अपने घर से 15 रुपए लेकर चला, मैंने तुमसे कहा तुम अपने घर से 15 रुपए लेकर चले, 15 रुपए तुम्हारी जेब में, आगे माइनस आएगा तो इसका मतलब जितना माइनस है उतनी वैल्यू तुमने 15 में से खर्च कर दी। और अगर प्लस आया तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारी जेब में उतने रुपए और आ गए। तो ध्यान रखना, मैं 15 में जोड़ दूंगा, प्लस आएगा तो जोड़ दूंगा, माइनस आएगा तो घटा दूंगा। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, बताएंगे कि मैं अपने घर से 15 रुपए, तुम अपने घर से 15 रुपए लेकर चले, 15 में 5 प्लस हो गए तो कितने हो गए, 20। हिसाब लगाते चलना, गलत मत कर देना। 15 रुपए लेकर चले, 5 आ गए तो कितने हो गए, 20। 20 में से 8 चले गए, माइनस है तो चले गए, 20 में से 8 चले गए तो 12 रह गए, 12 में से 9 चले गए तो 3 रह गए, 3 में 10 आ गए, 3 में 10 आ गए तो 13 हो गए, 13 में से 12 चले गए तो 1 रह गया, 1 में 15 आ गए तो 16 हो गए, 16 में से 8 चले गए तो 8 बचे, 16 में से 8 चले तो 8 बचे। और मेरे दोस्त 8 पर क्या आता है, एच आता है। 8 पर क्या आता है, एच आता है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे समझ गए होंगे। फिर से सुन लो, मैं फिर से सिखा रहा हूं कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आप लोगों से सवाल में बोला 15 रुपए लेकर चला, 15 में 5 आ गए तो 20 हो गए, 20 में से 8 चले गए तो 12 रह गए, 12 में से 9 चले गए तो 3 रह गए, 3 में 10 आ गए तो 13 हो गए, 13 में से 12 चले गए तो 1 बचा, 1 में 15 आ गए तो 16 हो गए, 16 में से 8 चले गए तो 8 और 8 पर एच। एक बार बताना जरूर कैसी लगी ये व्यवस्था, बताना जरूर कि हाँ भैया ये ट्रिक हमें कैसी लगी, ठीक है ना। और मेरे प्यारे शेर, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि तुमको बहुत अच्छी लगी हो। और कुछ लोग ऐसा हो सकता है जिनको अभी कम समझ में आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में हम ऐसे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर चीज आसान होगी। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन का आंसर दे के आए, लेकिन मैं ये कोशिश जरूर करता हूं हमेशा कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन ना हो तो वो फिर किसी से भी होना नहीं चाहिए। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ फिर वो किसी से नहीं होना चाहिए। ये मेरी चाहत है। मेहनत करके तो देखो, कठिन कुछ नहीं होता। हर काम तब तक कठिन होता है जब तक हमको वो आता नहीं है। याद करो अपने बचपन के दिनों को, तुम्हारे लिए सब कुछ तो कठिन था। बचपन में तुमसे बैठा नहीं जाता था, थोड़े बड़े हुए तो बैठ जाते थे पर खड़ा नहीं हुआ जाता था, सहारा लेके खड़ा होते थे। चलना नहीं आता था तुमको, फिर तुम दौड़ भी लेते हो। याद है ना कि साइकिल भी कैंची वाली चलाते थे, याद है ना, कैंची वाली साइकिल। सीट पे बैठने को सहूर ना हो तुम में, डंडा के बीच में ते टांग निकाल के कैंची की साइकिल चलाई तुमने। लेकिन आज तो तुम मुंह लगे कि शायद हवाई जहाज ही ना उड़ा पा रहे, बाकी तो सब काम कर रहे हो, और एक रेल ना चला पा रहे हो, बाकी तो यूं कि कुछ भी चलवा लो। मोटरसाइकिल तो खूब बढ़िया तरीका से चलाते हो। और मोटरसाइकिल भी जब शुरू करी, याद करो, आगे से वाहन आए करो तो ऐसा लगे यूरा कौन से गियर में है यू,
न्यूट्रल कर दे भाई कई बार। ये यार दिमाग कंफ्यूज है, रो हैंग है को कौन से गियर में है। और आज दिमाग में रहे में सब गियर, चाहे मोटरसाइकिल के हो चाहे गाड़ी के हो, सब दिमाग में ऑटोमेटिक वहीं चलता है माइंड, जरूरत ही नहीं है सोचने की। याद करो जब गुरुजी पढ़ाई करे तो वो यूं कह करे कि भैया यूं बता कि अगर 53 में से 29 घटाएंगे तो कितनी आवेगी। याद करो सर कह करे 53 में से 29 घटाएंगे तो कितनी आवेगी। कैसे कह करे सर जी 3 में तो 9 ना जा रही, और कान पे हाथ यूं ही रहे पतो ही रेप्टो काई भी टेम आ सके घूम के, तो यूं कह करे सर जी 3 में तो 9 ना जा रही। सर के हाँ जी ले रहा हूं हासिल ले रहा हूं। ऐसे तुम फिर हासिल लेकर रहे, और फिर हासिल भी तुम ऐसे दिमाग में ना ले पावे। तुम क्या करे रहे कि हासिल लेके पतो चले ही तुम्हें 13 बन जावे, फिर 13 डंडा खींचे करे, 13 डंडा खींचे करे, इन्हें कम ज्यादा कर दे करे, कलाकार है तुम। फिर उसके बाद क्या करे करे 9 डंडा, फिर 9 डंडा गिने करे, फिर 9 डंडन ने काट दे करे, फिर गिने कितने बचे हैं, फिर क्या भाई यहां 4 आई गई, और फिर क्या कह करे 5 में से 2 घटाए करे। गुरुजी रेप्टो मारे बेटा जो हासिल ले रखो भाई कौन देखो, फिर याद आ भाई हाँ जी ये तो 4 है। फिर तुम धीरे धीरे इन डंडन से गायब है गए, फिर तुमको उंगलियों पे ये कैलकुलेशन सिखाई गई कैसे गिने कर 1 2 3 4 5 6 ये 15 हुए करें पूरी ऐसे करके। तुम्हें याद ना रही ये बात, ये वास्तविकता तुम्हारी ना है, मैं सही सही बताओ, ये मैं कई और की कहानी बता रहा हूं। और आज भाई साहब या के लिए ना तुम्हें डंडन की जरूरत ना काई की जरूरत, मौखिक कर दोगे ऐसे सवाल ने तुम, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी चीज की, आराम से कर सकते हो। ये तुम्हारी तो कहानी है यार। फिर आज कैसे सीख गए, आज ऐसे सीख गए कि प्रैक्टिस हुई बढ़िया तरीका से, और ये प्रैक्टिस आज तुम्हें परफेक्ट करके ले गई, ये प्रैक्टिस ने आज तुम परफेक्ट कर दिए। तो मेरे प्यारे गुड्डा बस यही तो मैं कह रहा हूं, कोई काम हमको आता है वो हमारे लिए आसान है, कोई काम हमको नहीं आता वो हमारे लिए कठिन है, और दुनिया की कोई चीज ऐसी है नहीं जिसे आप सीख नहीं सकते। मैं फिर से कह रहा हूं, तुमसे भी कमजोर विद्यार्थी यूपी पुलिस में नौकरी कर रहे हैं आज, या फिर नौकरी पर जाने वाले हैं, और जब सोचो वो कर सकते हैं तो तुम उनसे किसी क्षेत्र में कम नहीं हो। बस अपने अंदर की ताकत पहचानो बेटा, बस तुम्हें अब तुम्हारी शक्ति याद करनी है, मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, एक भाई की तरह हमेशा साथ हूं, बस मेहनत तुम्हें मेरे साथ करनी पड़ेगी। और फिर ये वर्दी के प्रति दीवानगी कम नहीं होनी चाहिए, वर्दी आपकी। उम्मीद करता हूं बहुत सुपर तरीके से क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।